नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कांग्रेस की सरकार एमपी में महज 15 महीने ही रही, लेकिन भाजपा के तमाम बड़े नेता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी तब के मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को भ्रष्टनाथ से लेकर बल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया जैसे आरोप लगभग आए दिन लगाते रहते थे। आज कमलनाथ मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक किताब की शक्ल में एमपी की भाजपा सरकार के 254 घोटालों की सूची थमाई। कमलनाथ ने जो बुकलेट उपलब्ध कराई है उसके कवर पेज पर लिखा है, शिवराज सरकार का मतलब ही 50% कमीशन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा के सर्वश्रेष्ठ घोटालेबाज बताते हुए कुछ घोटाले तो जरूर अमाउंट के साथ मेंशन हुए हैं, लेकिन बहुतायत की लिस्ट में सिर्फ समाहित कर दिया गया है, लिस्ट में सूची की तरह। कांग्रेस का ये चुनावी आरोप पत्र था। भाजपा ने उसी लहजे में जवाब संगठन और सत्ता दोनों स्तर पर दिया, यानी वीडी शर्मा जी भी सामने आए और शिवराज सिंह चौहान भी। दोनों ने कहा कि आरोप पत्र झूठा है। 15 महीने के अंदर 15,000 घोटाले हुए। गरीबों के पेट पर लात मारती थी कांग्रेस। करप्शन की दुकान है कांग्रेस। भाजपा सरकार गरीब कल्याण के विकास का मॉडल है, वगैरह वगैरह। तो आज बात इसी मुद्दे की करेंगे कि क्या चुनाव में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा होता भी है या नहीं। कोई भी दल सत्ता से बाहर रहता है तो पुरानी सरकार को भ्रष्ट कहता तो है, लेकिन सत्ता में आने पर केस दर्ज करके भ्रष्ट नेताओं को जेल क्यों नहीं भेजता। ये भी कि आरोप पत्र जनता को अपील करेगा या नहीं। बहुत रहे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, अब तक आप एमपी की सियासत को धर्म, कर्म, अनुष्ठान, कथा, पूजन, जातिवाद के आसपास घूमते देखते रहे होंगे। दोनों दल इसी के आसपास रहकर खुद को मसीहा के तौर पर प्रस्तुत करते रहे। अब बारी आई है जनता से जुड़े विषयों की। आज कांग्रेस ने कर्नाटक की तर्ज पर एमपी सरकार के कमीशन का रेट बताते हुए आरोप पत्र जारी किया। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने 40% कमीशन की बात की थी। एमपी सरकार में उसे बढ़ाकर 50% कमीशन कर दिया गया। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ मीडिया के सामने एक बुकलेट लेकर आए और 254 घोटालों की अमाउंट से लिस्ट मीडिया को थमा दी। उन्होंने कहा कि अब तक वे शिवराज जी को उनके नाम से बुलाते थे, लेकिन इतने घोटालों को देखने के बाद लग रहा है कि उन्हें ठगराज के नाम से बुलाया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री को भाजपा के सर्वश्रेष्ठ घोटालेबाज की उपमा भी दे डाली। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बन गए। कमलनाथ को भ्रष्टनाथ से लेकर बल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बोलने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पूरी बीजेपी का जाहिर था कि ऐसे आरोपों से तिलमिलाना तय था। पहले जवाब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का आया और आरोप पत्र को झूठा बताते हुए उन्होंने कांग्रेस को करप्शन की दुकान कहा। बाद में शिवराज भी सामने आए और बोले कि कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए ऊल जलूल आरोपों पर उतर रही है। झूठा आरोप पत्र, ये झूठ पत्र, क्योंकि आपको डर है, आपको भय है कि प्रियंका गांधी से आपने झूठ बुलवा करके ट्वीट करा दिया, झूठा पत्र जारी करके। आज तक आप जवाब नहीं दे पाए। प्रियंका गांधी झूठी साबित हो गई, आपका नेतृत्व पूरा झूठा साबित हो गया। कमलनाथ जी, आपकी सरकार करप्शन की दुकान कांग्रेस है। कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए उल जलूल आरोपों पे उतर आई है। लेकिन जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, 2023 का विधानसभा जीतकर फिर सरकार बनाने वाली है और 2024 में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हालांकि वे दिन हवा हुए जब चुनावों में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा हुआ करता था और आरोपों पर ही सरकार गिर जाती थी या मुख्यमंत्री बदल दिए जाते थे। अब तो यदि कोई तथ्यात्मक घोटाला भी उजागर होता है तो सत्ता पक्ष उसे विरोधी की साजिश बताकर खारिज कर देता है।
इतना जरूर है कि जनता को मसाला मिल जाता है और वो कुछ दिन चौक चौराहों पर बैठकर इनका रस ले लेते हैं। इसका फर्क वोटर के मन में पड़ता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं स्वदेश शर्मा, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। स्वागत है स्वदेश जी का। दूसरे मेहमान है सनवर पटेल, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। सनवर जी का भी स्वागत। तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश गुप्ता। दिनेश जी का भी स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं सनवर पटेल जी से। सनवर जी, जो आपने अब तक तो पूरा ऑपरेशन कर लिया होगा, चीरफाड़ जो आरोप पत्र आया उसका क्या टिप्पणी है आपकी? वो तो कह रहे हैं कि साहब 50% कमीशन की सरकार हो गई है, कर्नाटक से 10% ज्यादा बढ़ा दिया। देखिए प्रवीण जी, ये झूठ यहाँ चलने वाला नहीं। ये बौखलाए हुए लोग हैं जो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और झूठ इनका मध्य प्रदेश की जनता जानती है। 2018 में जिस प्रकार से झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया था और 15 माह में जिस प्रकार से इन्होंने जनहितैषी योजनाओं को बंद किया और घोटालों पर घोटाले किए, तो मध्य प्रदेश में इनका झूठ चलने वाला नहीं है। अच्छा, बहुत संक्षेप से जवाब दिया आपने। मैं तो लंबी की उम्मीद कर रहा था। स्वदेश जी को इन कर लेता हूं फिर मैं। स्वदेश जी, ये मैं देख रहा हूं लिस्ट मेरे हाथ में भी है अभी इस वक्त। कुछ के तो आपने फिगर मेंशन कर लिए, माने कुछ का, और बाकी सब माने कॉपी टू ऑल टाइप का। फिर 200 घोटाले और लिख दिए बिना किसी फैक्ट और फिगर के। वो कह रहे हैं झूठ की दुकान हो भाई आप लोग। देखिए प्रवीण जी, बिल्कुल 50% कमीशन की अगर बात करें तो मैं जीविकोपार्जन के लिए ठेकेदारी करता हूँ। 2009 में इरिगेशन में ठेकेदारी करता था। जब मैंने वहां सप्लाई का धंधा देखा, एक फेडोलाइट जो 43,000 रुपए का मार्केट में मिलता था, उसको शिवराज सरकार खरीदती थी 4,88,900 रुपए में उपभोक्ता फोरम, उपभोक्ता भंडार के माध्यम से। मैंने अपनी आंखों से देखा 50% से भी अधिक का कमीशन होता था उसमें। व्यापारी को थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो बहुत है। ये पोषण आहार में नहीं छोड़ा इनने पोषण आहार को। मध्य प्रदेश की हालत कितनी खराब है, पूरे देश में पता है कि कुपोषित बच्चे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। पोषण आहार में 15,000 करोड़, मिड डे मील में 12,000 करोड़, आंगनबाड़ी के जनरल योजना में 9,500 करोड़, गणवेश घोटाला कर दिया इन्होंने 6,000 करोड़ का। मैं समझता हूँ नहीं, ये तो पूरा देखिए ये पूरा पढ़ा है हमने। मैं तो कह रहा हूँ कि फिगर कहाँ से आए, फिगर की ऑथेंटिसिटी क्या है जो बीजेपी कह रही झूठ की दुकान हो आप? देखिए फिगर ऐसे आए हैं। जब मैंने सबसे पहले अपना खुद का उदाहरण दिया कि थियोडोलाइट, ऑटो लेवल और डंपी लेवल मार्केट में जो 43,000 रुपए का मिलता था उसको शिवराज सरकार खरीदती थी उपभोक्ता भंडार के माध्यम से। वक्त आऊंगा स्वदेश जी। एक बार दिनेश जी को इनका लेता हूं। दिनेश जी, आपकी पहली टिप्पणी है जो आरोप पत्र आया, ये आपको लग रहा कि एथेंटिक है, नंबर 1, और नंबर 2, अपील कर रहा होगा क्या? अब तक तो 10-12 घंटे हो गए, 8 घंटे तो हो ही गए एटलीस्ट। देखिए प्रवीण जी, ये आरोप पत्र पर खुद कांग्रेस के लोगों को कितना अपील कर रहा है जो जिस पार्टी ने ये जारी किया है। और थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, जब कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाई थी तो उसकी कितनी अपील हुई थी जनता में। देखिए, कोई भी आरोप लगाना और कोई भी परसेंटेज कह देना, देखिए 50% कह रहे हैं आप, तो बताइए ना कि 50% कैसे होता है किसी भी चीज में। और जो भ्रष्टाचार है तो उसको लेकर कांग्रेस कितनी खड़ी रही उसके खिलाफ, उसके कितने आंदोलन हुए। यदि पोषण आहार नहीं मिल रहा था बच्चों को तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने केवल एक बार आरोप लगा दिया, काम खत्म हो गया। देखिए, राजनीति में आपको मुद्दे के साथ खड़ा होना रहता है, लेकिन कांग्रेस तो खुद ही ये मानती है कि करप्शन मुद्दा नहीं होता। क्योंकि हमें एक कोई आपको कर्नाटक में कोई चीज चल गई है तो आप सोचें कि वो मध्य प्रदेश में भी चल जाए और भारतीय जनता पार्टी सोचे कि वो राजस्थान में भी चल जाएगी, वो जरूरी नहीं होता। देखिए, जो आप दोनों राजनीतिक दलों को देखेंगे, एक बड़ा सामान्य सा शब्द हो गया प्रवीण जी कि जनता को भ्रमित कर दिया। जनता सब समझती है कि आप वो भ्रमित नहीं होती है, कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बहुत जागरूक विद्वान जनता भ्रमित नहीं होती। वो जो चीज आप कह रहे हैं उसे पता है। यदि कांग्रेस आरोप पत्र जारी नहीं भी करती तो उसे पता है कि मिड डे मील की स्थिति क्या है, ड्रेस की स्थिति क्या है, उस बच्चों के स्कॉलरशिप की स्थिति क्या है, बच्चों की फीस की स्थिति क्या है, उसको खसरा खतौनी की नकल मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो क्या है। वो बहुत सारी चीजें, मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों से ज्यादा जनता को पता है कि उसे करप्शन कहाँ फेस करना पड़ रहा है और उसकी सुनवाई कहाँ नहीं हो रही।
ठीक बात। एक बार सनवर जी को इन कर लेते। सनवर जी, कुछ प्रभावी सा लगा आपको या फिर ऐसे इग्नोर करने लायक है ये जो आज आरोप पत्र आया? देखिए, बिल्कुल झूठ की दुकान है। ये जरूर याद दिला दिया इन्होंने इस आरोप पत्र को लाकर के 15 माह में जिस प्रकार से छापे इनके यहाँ पड़े थे, प्रवीण कक्कड़ जी, R.K. मृगलानी जी, ऋतुल पुरी जी, अश्विन शर्मा, प्रदीप जोशी, ऐसे 52 ठिकानों पर क्यों आपके यहाँ छापे पड़े थे 15 माह की सरकार में? और कितना पैसा, कितना करोड़ों में पैसा, 281 करोड़ रुपया नगद आप लोगों के यहाँ मिला था। ये अगस्ता जो घोटाला है, हेलीकॉप्टर घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, उसकी जरूर याद दिलाता है ये सब। जो कृषि यंत्र आपने, नकली कृषि यंत्र और 2 दर्जे के कृषि यंत्र सप्लाई किए थे और 100 करोड़ रुपया उसमें घोटाला हुआ था, वो सब जरूर याद दिलाता है। जो 15 माह की सरकार में आपने घोटालों की सरकार रख दी थी, वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाकर। अच्छा, एक काउंटर करने लायक है आपको लगता है? माने इनका जो आरोप पत्र है इसको कुछ काउंटर करना चाहिए बीजेपी को, या इग्नोर कर देना चाहिए कि नहीं कोई मतलब देखिए, नहीं? काउंटर तो सीधा है प्रवीण जी, कि मध्य प्रदेश की जनता इनको काउंटर कर रही है। जिस प्रकार से आशीर्वाद दे रही है शिवराज सिंह चौहान को, हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ता जिस प्रकार से उत्साहित, जनता जिस प्रकार से आशीर्वाद देने का काम कर रही है, वो काउंटर कर रही है। इनको तो जनता ने सबक सिखाया है। जनता ने सबक दिया। अब पहले अब ले लेता हूं स्वदेश जी को। स्वदेश जी, ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कही कि चूंकि जनता भी भारी भीड़ उमड़ रही, जनता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा, तो बौखला गए हो आप लोग। देखिए, सभी जगह पता है सबको कि कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है भीड़ बुलाने के लिए। वो जो नहीं पहुंच पाए भीड़ लेकर, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। कई लोगों को तो बर्खास्त करने की कार्रवाई की, आशा उषा कार्यकर्ताओं को हटा दिया उनके पद से। ये सबको देखने को मिला। भ्रष्टाचार की प्रमाण की अगर बात करें, आपकी प्रदेश में सरकार, आपकी देश में सरकार, अगर कांग्रेस के किसी आपने ईडी का छापा डलवाया, सीबीआई का डलवाया, तो जेल में डालने का काम भी आपका था। आपको करना बोला करके ये हवा हवाई है, ईडी सीबीआई के छापे डलवाना, कांग्रेस के लोगों को बदनाम करने की साजिश करना। मैं समझता हूं मध्य प्रदेश इस बात को जानता है अच्छे से। और वीडियो जो वायरल हुए पटवारी भर्ती के, सबने देखे कि जिनका चयन हुआ, मैं समझता हूँ एक ही कॉलेज से 7-7 लोग एक ही सरनेम के 10 टॉप वाले, और उनमें से किसी एक का इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसको मध्य प्रदेश के जिला मालूम नहीं होते हैं, उसको होशंगाबाद का नर्मदापुरम पता नहीं होता है नाम। कुल मिलाकर के ऐसी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी प्रमाण तो पटवारी भर्ती मिल गया मीडिया को भी। अभी इस पे भी आऊंगा आपके पास, दिनेश जी को इन करता हूं, नहीं तो लंबा वक्त आप पे ही चला जाएगा। आऊंगा इसी सवाल पे, इसी मुद्दे पे आऊंगा जो आप जिसके साथ आपकी बातचीत का सिरा खत्म हुआ। दिनेश जी, जो मूल बात है, ये बात आपने भी कही और मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि जब दोनों, जो भी दल विपक्ष में रहता है वो कहता है अमुक बहुत भ्रष्टाचारी, अमुक बहुत भ्रष्टाचारी, और यही इनमें से कोई एक सत्ता में आ जाता है, तो जांच करके जेल क्यों नहीं डालता? जो हमारा एक सवाल है कि भाई आप आरोप जब लगाते हो तो फिर पकड़िए भी ना भाई, यदि आपकी गवर्नमेंट आए तो। बिल्कुल ठीक कहा प्रवीण जी, लेकिन अब जो 2 चीजें ये दोनों अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से आई। एक तो बताया कि वो इनकम टैक्स के छापे की बार बार जिक्र होता है। अब देखिए, इतना वक्त हो गया, 3 साल से 4 साल का वक्त हो गया, अब तो चुनाव आने वाला है लोकसभा का। अभी तक लोगों को उसकी फाइंडिंग्स के बारे में नहीं पता, कोई कि उस फाइंडिंग्स का हुआ क्या, उस हवाला का क्या हुआ। ये तो जवाब जो है, जो एक इंजन दिल्ली में है उसको बताना है कि उस इंजन ने क्या किया। दूसरा, जो बहुत अच्छी बात जो अभी स्वदेश जी कह रहे थे कि पटवारी भर्ती परीक्षा में बहुत गड़बड़ी हो गई। क्या कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि भोपाल में 2 दिन जो पटवारी चयन जांच आयोग है उसने जांच की, कांग्रेस गई थी क्या साक्ष्य लेकर उनके सामने, क्या कि ये साक्ष्य है उसके? तो जो गंभीरता, आप देख रहे हैं एक ट्वीट भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस देखिए, आप एक बयान दे दें और उसके बाद कहते हैं कि भ्रष्ट है, उससे जनता आप पर भरोसा नहीं करती। आपने ई टेंडरिंग घोटाले में कुछ एक्शन लिया था क्या, जो सबसे बड़ा मुद्दा था व्यापम के साथ साथ? उसके लोग छूट गए तो आपने मुद्दा भी छोड़ दिया। आप सरकार से चले आए तो आपने सारे मुद्दे छोड़ दिए। आज जब चुनाव आया तो फिर आपको मुद्दों की याद आ गई कि शायद करप्शन का इशू चल जाए। तो जो एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए किसी चीज में, देखिए राजनीति जो है एक आंदोलन के जरिए भी होती है। ठीक बात। तो आप कोई मुद्दा नहीं बना पा रहे, सबसे बड़ा उदाहरण है उसका। को भी आप देखिए, अन्ना ने भी करप्शन को मुद्दा बनाया था। आप देखिए, बिल्कुल आप देख रहे, कारम डैम बह गया था प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया उसको लेके? क्या लोकायुक्त गई क्या? उसने किसी कोर्ट में लगाई क्या पिटीशन? तो केवल आरोप लगा के आप ये सोचे कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब जनता हमको वोट दे दे, तो मुझे लगता है कि ये उनका सोचना आज की तारीख में बहुत व्यावहारिक नहीं है। महत्वपूर्ण बात। सनवर जी को इन कर लेते हैं। तो सनवर जी, फाइंडिंग बता दीजिए भाई, आप लोग छापे वापे डाल के और यहाँ मेंशन कर दे तो एक हिस्सा आपके पास भी जुड़ रहा है दिनेश जी के बात का, इसलिए आपके पास भी आऊंगा, फिर स्वदेश जी के पास जाऊंगा।
तो फाइंडिंग बता दीजिए, आप छापा मापा डाल देते हो, अरेस्ट करते ही नहीं हो किसी को। प्रवीण जी, करोड़ों रुपया हमने नगद देखा अपनी आंखों से, और करोड़ों रुपया क्या कर रहा था इनके घरों में, इनके दफ्तरों में, और ये पैसा कहां से आया था, तो इन पर जो प्रकरण बने हैं उस पर इनको जवाब तो देना होगा। अब देखिए, इनके 15 माह में इन्होंने 450 को IAS की ट्रांसफर किए 165 दिन, और अगर आप नीचे तक चाहोगे तो 15 माह में 15,000 ट्रांसफर किए। इन्होंने तबादलों का उद्योग बना लिया था, और वही पैसा वो था जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये तबादला उद्योग से आया हुआ पैसा था। और ये पैसा जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है, वो मध्य प्रदेश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। सुबह दोपहर शाम को एक आदमी के 3-3 ट्रांसफर होते थे, और जिस प्रकार से दलाल लोगों का बोलबाला था, दलालों के लिए समय था, और बाकी इनके विधायक और मंत्रियों को चलो चलो की बेला बोल दी जाती थी कि चलिए आपके लिए समय नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है, और कानून अपना काम कर रहा है। जहां तक फाइंडिंग की बात है, कानून अपना काम कर रहा है। कानून जरूर इनको शिकंजे तक पहुंचाएगा इस प्रकार के आएगा चुनाव के बाद तक। एक बार स्वदेश शर्मा जी को इन करते हैं। स्वदेश जी, अब एक जो दिनेश जी वाजिब बात उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जब आपके पास ये सब है तथ्य जो आप क्लेम कर रहे हो, तो कब खड़े हुए आप पब्लिक के साथ, कब गए जांच एजेंसी को सबूत देना? और दूसरा, मैं देख रहा हूं कि इसमें जो मेजर जिक्र आपने किया है, इसमें मेजर में तो पटवारी भर्ती जो है वो 800 करोड़ रुपए आप बता रहे हो, तो फिर ये सब फिगर लेके गए थे क्या आप उनके पास, जांच कमेटी के पास? देखिए, जांच कमेटी के लिए निश्चित निरंतर रूप से कांग्रेस के लोग लगातार पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। हर जगह स्थानीय स्तर पर शिकायतें हो रही हैं, लेकिन सरकार क्या सबको बाइंड कर देती है, बंद कर देती है, कोई शिकायत पे कार्रवाई नहीं होती है। लगातार कांग्रेस के संगठन के लोगों पर मुकदमे हो गए हैं। आपने खुद ही देखा होगा, 7,000 के लगभग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो ये दर्ज कैसे हुए? घर बैठे तो हो नहीं गए। उन्होंने सड़क पर आवाज उठाई और कोशिश की कि कार्रवाई हो, आंदोलन के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार करके उनको जेल में डालने का काम किया। कुल मिला करके आज स्थिति ये है। और अभी एक सवाल आया था कि माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज सिंह जी के बाद कमलनाथ जी की सरकार आई, तो इन्होंने जेल में डालने का काम क्यों नहीं किया? दिनेश गुप्ता जी ने कहा, माननीय कमलनाथ जी ने एक रणनीति तय की थी और माफिया विहीन मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में काम शुरू किया था। माफिया को अंदर डालने का काम शुरू ही किया था, और उनका आखिरी माफिया था व्यापम घोटाला। लेकिन उसके बीच उसी माफिया के पैसे से, खरीद फरोख्त के माध्यम से गद्दारों को इकट्ठा करके कांग्रेस की और कार्यकर्ताओं की इस बार अगर इस बार सरकार आई तो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ही आधे लोगों को जेल कर दोगे ना आप? इस बार तो गलती माननीय कमलनाथ जी से हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी पे तो जो 5 वचन दिए उनको पहले करना है, और दूसरी बात जितने भी घोटाले हुए हैं उन घोटालों की जांच के बाद अगर सही पाए जाते हैं, दिनेश जी को इन करते हैं। दिनेश जी, सबसे पहली बात दिनेश जी को इन कर लेते हैं, ठीक है, बहुत वक्त दिया आपको भी। दिनेश जी, ये आपको लगता है कि ऐसे मसले, माने पब्लिक का मुद्दा है, ये जनता का मुद्दा है, करप्शन के बिल्कुल आत्मसात हो गया, भ्रष्टाचार शिष्टाचार में तब्दील हो गया? देखिए प्रवीण जी, करप्शन जनता का मुद्दा है, लेकिन कौन सा करप्शन? जो निचले स्तर पर जिन चीजों में करप्शन है, जिसको आप गुड गवर्नेंस के नाम पर प्रचारित करते हैं कि गुड गवर्नेंस, कि उसके मूल निवासी बन जाएं, जाति प्रमाण पत्र बन जाएं, बाकी के काम हो जाएं, फर्ज बहुत सारी चीजें हो जाती है। क्योंकि आदमी गुड गवर्नेंस देखता है, वो ये देखता है कि वो तहसील कार्यालय में जा रहा है तो उसका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसे कितने चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। वो कलेक्टेड जा रहा है तो क्या हो रहा है, पुलिस थाने में उसकी शिकायत सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है। आप जो रास्ते में जिस तरह से हाथ ठेले वगैरह लगाते हैं, वो लोकल बॉडी उससे वसूली कर रही है या उसको व्यवसाय करने दे रही है? तो करप्शन तो वहां रिफ्लेक्ट होता है, और वो करप्शन निश्चित तौर पर आप कैंडिडेट के लिए या तो जो है नुकसान का काम करता है, या फिर नहीं व्यवस्था ठीक होगी तो निश्चित तौर पर पार्टी जीतती है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि करप्शन को धीरे धीरे ऐसी कोशिश हो रही है कि ये मुद्दा ही नहीं बन पाए। जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा हैं और सरकार आने पर करप्शन को भूल जाते हैं, तो फिर कैसे होगा? आप देखिए ना, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा करप्शन कहां हो रहा है? जिस बात का जिक्र सनवर पटेल जी कर रहे थे, आज की तारीख में वो प्रभार देने में हो रहा है। क्यों नहीं आप पदोन्नति करते लोगों को? प्रभार के नाम पर क्यों करप्शन करते हैं? किस आधार पर प्रभार देते हैं? हमने देखा था। सनवर जी, जवाब दीजिए। और एक मैं एड ऑन और कर देता हूं। आपने दिनेश जी की बात पूरी सुनी होगी, प्रभार को लेकर करप्शन बहुत ज्यादा है। मैं एक और एड ऑन कर देता हूं कि क्या लग रहा है आपको, बिल्कुल अमनो अमन बहाल है प्रदेश में, कहीं कोई भ्रष्टाचार जैसी बात नहीं है? चलिए, कांग्रेस झूठ बोल रही होगी, जनता क्या कहीं कुछ नहीं बोल रही होगी आप लोगों के लिए? देखिए प्रवीण जी, जहां तक सवाल आपने कहा कि अमनो अमन है, निश्चित रूप से अमनो अमन है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है,
और जनता देख रही है कि मध्य प्रदेश समृद्धशाली बना है, मध्य प्रदेश जो है बीमारू से विकसित बना है। आज प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, आज रोड देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, पानी देख लीजिए। आज जनता सुख का एहसास कर रही है। किस प्रकार से खेती हमारी कृषि क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े हैं। आज पूरे देश की तुलना में मध्य प्रदेश ने 45% निर्यात गेहूं किया है। पूरे देश के आंकड़े अगर हम देखें तो खाली मध्य प्रदेश ने 45% गेहूं निर्यात किया है। और ये आंकड़े नहीं है, तो सच्चाई है। अब ये सब हमारे सामने है। अब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7-7 बार कृषि कर्मण अवार्ड हमको मिला है। तो ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश समृद्धशाली बना है और मध्य प्रदेश की जनता जो है वो सुख का अनुभव कर रही है, मध्य प्रदेश को बढ़ता हुआ देख रही है, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो रहा है। रही बात प्रभार की, तो देखिए जहां प्रभार देने की बात है वहां प्रभार भी दिया जाता है, और जहां फुल प्लेस बिठाया जाता है वहां फुल प्लेस भी बिठाया जाता है। दोनों बातें अपनी ठीक है स्वदेश जी, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है सरकार और पूरे प्रदेश में उसके पक्ष में लहर है। आदिवासी युवाओं पर पेशाब किया जाना अगर बेहतर है तो ऐसे बेहतर को क्या समझे हम? लोगों को अगर हमारी तत्काल आदिवासी तत्काल बहनों के साथ रेप करने के बाद उनका वीडियो बना के वायरल किया जा रहा है, इसको आप बेहतरी कहते हैं तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। अगर आप कहते हैं कि बेटी के साथ निर्भया पार्ट 2 कांड किया जाता है, इसको बेहतरी कहते हैं तो मैं निंदा करता हूँ। अगर आप कहते हैं कि प्रभार की बात करें, राजधानी में भोपाल राजधानी की बात कर रहा हूँ, परिवहन विभाग में 1 महीने में 2 बार आरटीओ चेंज हो गया। अब आप बताइए करप्शन की बू आती है कि नहीं आती है? करप्शन की बू आती है नहीं, ऐसा कौन सा लॉजिक है, कौन सा कारण है? स्पष्ट कर दें कि 1 महीने में अधिकारी के 2-2 ट्रांसफर हो जाए, कैसे संभव है? मैं समझता हूँ एक बिन बड़ी बेटी है करप्शन कर रही है, उसी हिसाब से डिसीजन ले रही है। कुल मिलाकर के ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे ठीक है सर, शोर जैसा लग रहा है। तीसरे मेहमान को कर लेता हूँ। हमारी बहनें हो, सब प्रताड़ित है सरकार से। आने वाले ठीक है, समय सब प्रताड़ित है सरकार से। तीसरे मेहमान को मैं तीसरे मेहमान को इनका लेता हूँ, दिनेश जी को इनका लेता हूँ भाई, दिनेश जी को इनका लेता हूँ, माफ कीजिए दिनेश जी को, सनवर जी, स्वदेश जी, दिनेश जी को इनका आऊंगा वक्त है सर। अभी तक कॉल नहीं आया मेरे पास कि बस वक्त सिमट रहा है, मतलब है वक्त। अभी एक बार दिनेश जी को इन करते हैं। दिनेश जी, ये एजेंडा आपको लगता है कि क्या होगा? चलिए अगर अपन इस बात पे तो आम राय हो गए कि करप्शन बहुत ज्यादा ऐसा मुद्दा पूरा प्रदेश व्यापी तो नहीं बनता, आप कह रहे लोकल लेवल पे बनता है, इससे मैं सहमत हूं। तो फिर किन मुद्दों पे होंगे चुनाव? देखिए, मुद्दे तो आप बहुत सारे होंगे। हमारे यहाँ तो मध्य प्रदेश में तो विविधता भी है ना। आप बुंदेलखंड में जाते हैं तो मुद्दा बदल जाता है, और बघेलखंड में जाते हैं तो मुद्दा बदल जाता है। महाकौशल में अलग ग्वालियर चंबल का रिजल्ट कभी रीवा सतना से मैच नहीं करता है। तो कहीं आपको कास्ट पॉलिटिक्स दिखती है और कहीं आपको जो है बहुत सारे जो पोलराइजेशन के इशू होते हैं वो हो जाते हैं। या फिर अभी आप देख रहे हैं एक नई तरह की पॉलिटिक्स कि हमने इतने दिन पहले 39 उम्मीदवारों की सूची देखी। तो ये जो एक्सरसाइज है, इसके पीछे की अभी भी एक राजनीति सामने आना है कि इतनी जल्दी यदि किया है, इन 39 विधायकों को जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं, उनको यदि उनसे सीट छीनना है तो पार्टी की रणनीति क्या है? अभी तो चेहरे सामने आए हैं। तो पार्टी की जो रणनीति है वो चुनाव जीतने की भाजपा की अलग है, और कांग्रेस शायद उसको समझ नहीं पा रही। जो आप भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से देखेंगे कि वो लोकसभा को फोकस कर रही है और विधानसभा पे काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस का ना तो लोकसभा में कोई दिख रहा है कि लोकसभा को लेके गंभीर, और विधानसभा को तो उतनी हमको दिख नहीं रही। ये जो आरोप पत्र जैसी जो राजनीति है, आप केवल अपने हाईकमान को खुश कर सकते हैं या आप ये बता सकते हो कि हम कुछ कर रहे हैं। स्वदेश जी से जवाब ले लेते हैं। स्वदेश जी, गंभीर नहीं हो आप लोग, ये दिनेश जी का आकलन है। गंभीरता की सीमा मतलब एक तरफ से समझ लीजिए आप कि मध्य प्रदेश में ये सरकार उखड़ेगी और 100% उखड़ेगी। ये हम भी जान रहे हैं इस बात को और आप भी समझ रहे हैं इस बात को। 100% जो सरकार जाने वाली है, जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने ये ठान लिया है, ये सोच लिया है, निर्णय कर लिया है। सरकार 100% जाने वाली है, इसलिए बौखलाए हुए, घबराए हुए सब तरह के मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सारी कोशिशें विफल है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का चेहरा मध्य प्रदेश जनता ने नापसंद कर दिया है। 160 विधानसभाओं में इनकी विकास यात्रा को खदेड़ दिया गया है। अब मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस पर कार्यकर्ता इनका पहुंचा नहीं है। कुल मिलाकर के किसी भी स्तर पर देखा जाए, जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते, भाषण जैसा हो जाएगा नहीं तो। सनवर जी, बिल्कुल आप लोग पब्लिक का जो भरोसा है वो खो चुके हो बकौल कांग्रेस।
प्रवीण जी भारी भीड़ दिख नहीं रही है कांग्रेस को आपके टीवी पर, आपके चैनलों पर भारी भीड़ नहीं दिख रही है, टूटते मंच नहीं दिख रहे हैं। चारों तरफ से जो हमारी जनता है, आवाम है, आशीर्वाद देने के लिए शिवराज सिंह जी चौहान साहब को, हमारे अन्य केंद्रीय नेताओं को, अन्य राज्य के नेताओं को जिस प्रकार से आशीर्वाद देने का काम कर रही है, ये उसी से बौखलाए हुए हैं आपके और हमारे सामने और सब चीजें। अरे साहब जरा की आप बात करते हो, उन सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में प्रियंका गांधी आई तो भीड़ उमड़ी, पूरा शहर पटा हुआ था, और आपको भीड़ बुलानी पड़ती है, कर्मचारियों को, अधिकारियों को भीड़ के लिए लगाना पड़ता है, स्कूल की बसें आपको लगानी पड़ती, पूरा प्रशासन लग जाता है, लेकिन हमारे पैसा खर्च करके इकट्ठा होता है। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मध्य प्रदेश का आम जन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, गांव गरीब किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम कर रही है। आपको आपके साथ कौन है? आपको भगाया जा रहा है, आप झूठ है, आपके माननीय शिवराज सिंह जी को 15 माह का भ्रष्टाचार है, मध्य प्रदेश अत्याचार है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने गिरफ्तार कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ आशीर्वाद है आम जन का। बस एक बार दिनेश जी को इन कर लेते हैं सर, दिनेश जी का इन कर लेते हैं, पर्याप्त वक्त दिया, दोनों आपस में भड़ास निकाले, दिनेश जी को इन कर लेते हैं सर, दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी भीड़ पे ही आते हैं, जो भीड़ का दोनों तरफ से क्लेम किया जा रहा है, आपको लगता है, आपने लंबा आपका एक्सपीरियंस है, हम भी देख ही रहे हैं लगातार, ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होती है कि नहीं? नहीं, देखिए हर पार्टी का एक कमिटेड वोटर है, कमिटेड वर्कर है, कमिटेड ऑफिस बेयरर हैं जो अपना काम करते हो, और चुनाव के समय सब ये अपनी दावेदारी को तो मजबूत करते ही है ना भीड़ के लिहाज से, तो वो उसी तरह की एक्सरसाइज अभी हो रही है। यदि सरकारी कार्यक्रम में भीड़ आ रही है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये वोट में कन्वर्ट हो गया। हमने 2018 में देखा, यही भाजपा दावा करती है कि हमें वोट ज्यादा मिले, लेकिन सीटों का क्या हुआ, सीटें तो कांग्रेस पार्टी को मिल गई। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये जो आज भीड़ आ रही है वो वोट में कन्वर्ट हो जाएगी। सब जगह आप देखिए 1000 रुपए आप देते हैं तो एक कार्यक्रम करते हैं, बड़ा कार्यक्रम करते हैं, आप साइकिल देते हैं तो बड़ा कार्यक्रम करते हैं, आप जो है, लेकिन जब बच्चों की स्कॉलरशिप का मामला आता है तो आप जो है कोई खामोशी रहती है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको हम भीड़ से कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत सारे मुद्दे भीड़ से कंपेयर नहीं किए जा सकते। माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहीं पर तीनों मेहमानों को कहना पड़ेगा, लेकिन ये बात सही है, मैं सहमत हूं दिनेश जी की बात से कि अभी इस तरह के सिर्फ आरोप जो हैं वो मुद्दा नहीं हो सकते। इस तरह के आरोप पर वोट जो है, वोटर जो आपकी तरफ नहीं आएगा। लेकिन ये अपील है वाकई लोगों से कि अगर आप करप्शन का शिकार हो रहे हैं तो आवाज आपको उठानी ही चाहिए। आपको जो भी पार्टी के नेता अगर आपको लगता है कि ये करप्ट हैं तो उनके लिए कम से कम मुखर तो होइए, तभी तो बेहतर समाज बनेगा। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।